वर्तमान में उसे सुशोभित कर रहे हम सबके हृदय सम्राट युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में वंदन। विदुषी शास्त्री श्री मंगल विद्या जी के पावन चरणों में सहयोगी साथी के अभादेव के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई भरत जी रंडेचा, हैदराबाद क्लिनिक के प्रभारी सतीश जी पौरवार, आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के राष्ट्रीय प्रभारी श्री अभिजीत जी नहार, एयू हैदराबाद के अध्यक्ष श्री निर्मल जी, पूर्व अध्यक्षगण, समस्त युवा साथियों, श्रावक समाज, नारी शक्ति और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे किशोर मंडल के साथी सादर जय जय। आज जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा और निर्मल जी का फोन आता है और कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय भाग्यनगर में आपका स्वागत है। साथी सिंह जी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हैदराबाद को भाग्यनगर कहा जाता है, मोतियों का शहर कहा जाता है, यह मुझे जानकारी थी। नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि भाग्य तो उनके ही होते हैं जो मोती के रूप में गिनते हैं, वही भाग्यशाली होते हैं। कुछ चार पंक्तियां मैंने आज लाइव में बनाई, क्योंकि हम हर साल सात संभाल यात्रा करते हैं। यह एक अखिल भारतीय क्रियात्मक योग परिषद का अपनी परिषदों के प्रति एक क्रम रहता है कि हम जो केंद्र की टीम है वो टीम अपनी तेयुग को संभाले, अपने किशोर मंडल को संभाले और उसी के तहत हमारे समाज के जो विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग आदि जो है उनसे भी हमारा मिलना जुलना होता है। तो मैं पहले चार पंक्तियां इस महाअभियान यात्रा के लिए आज यहाँ से एक तरह से साथी श्री जी, ये मेरी यात्रा का यहाँ से संग नाम है। ये आज हैदराबाद से मैं अपनी महाअभियान यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे भरत जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आपने हैदराबाद की प्रथम क्यों लिया, पहले तो तमिलनाडु आना था। मैंने कहा कि भाई मोतियों का शहर है और नवाबों का शहर है, और आज तो पता चला कि ये भाग्य नगरी भी है, तो अपने भाग्य को यहीं से हम उजागर करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाअभियान का आगाज मोतियों के शहर से है, महाअभियान का आगाज मोतियों के शहर से है। हमें भी बनना है मोती, ये जीवन कुछ प्रहर का है। हमें भी बनना है मोती, ये जीवन कुछ प्रहर का है। अब है जगना नहीं सोना करे संकल्प ये तेयुग, अब है जगना नहीं सोना करे संकल्प ये तेयुग। बने अभियान आंदोलन अब न तुमको ठहरना है, बने अभियान आंदोलन अब न तुमको ठहरना है। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। अभी विजय गीत का जो हमने संगान किया, यह युवा शक्ति इस बात का प्रेरक है कि इस शक्ति के सामने यदि कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए तो वो रास्ता निकाल कर आगे बढ़ जाती है। आज जब मैं अपनी इस युवा शक्ति को देखता हूं तो मुझे शायद एक विशेष एक गर्व होता है। वैसे तो हजारों संगठन हैं इस पूरे राष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को अलग समझते हैं। आज रास्ते में चर्चा हो रही थी, आज हम यहाँ के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हम उनसे मिलने गए थे, कोई हमारी शिष्टाचार भेंट थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे जो कार्य हैं
वो कार्य आपको बताएंगे कि हम छोटे होते हुए भी एक संगठन के रूप में बहुत बड़े हैं। हम ऐसे ही बड़े नहीं हैं। इस बड़प्पन को करने के लिए, हमें इतना बड़ा बनाने के लिए, और जब बड़े की बात आई तो मैंने घुसते ही जब इस बैनर को देखा तो मैंने अध्यक्ष जी को बहुत शिकायत की। मैंने कहा हमें कार्यों से बड़ा बनना है, हमें इतने बड़े बैनर और नाम से बड़ा नहीं बनना है, हमें फोटो लगाकर बड़ा नहीं बनना है। कार्य करोगे तो दुनिया आपको निश्चित बड़प्पन देगी, सम्मान देगी, आपका स्वाभिमान बढ़ाएगी। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि हम कार्य ऐसे करते हैं कि हम छोटे होते हुए भी हम बहुत बड़े रूप में स्थापित हैं। हम किस लिए बड़े रूप में स्थापित हैं कि जब मैं आज इस भवन में आया और इस विरासत को साथी श्री जी मैंने देखा तो मुझे लगा कि हमारे उत्तरावर्ती आचार्यों ने इस संघ के मान को जो बढ़ाया, इसको जो संपदा दी, एक नई राह दिखाई, तब आज जाकर के तेरा वर्ग धर्म संघ, इसकी ये युवा शक्ति, या मैं ये कह दूं कि ये विभिन्न संगठन इतने बड़े बड़े कार्य कर पा रहे हैं। यदि आचार्यों की ऐसी सोच, चिंतन, ऐसा मार्गदर्शन यदि हमारे सामने प्रशस्त नहीं होता तो शायद हम इतने बड़े रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। क्या हम सिर्फ इतने से ही संतोष कर लें कि आचार्यों ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की, हमें मार्ग दिखाया, लेकिन उस मार्ग को सतत हम अपनाते हुए आगे चलते जाएंगे तो शायद हम अपने आप को हर क्षेत्र में बड़ा बनाते जाएंगे। मूल बस यही उद्देश्य है इस महाअभियान यात्रा का कि हम सांसारिक जीव हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम युवा हैं, हम ग्रस्त हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे कार्यों का एक भार तो नहीं कहूं, लेकिन प्रभाव तो रहता ही है। लेकिन उन सारी बातों का समन्वय करके जब हम किसी कार्य को करते हैं तब शायद ही आगे की सीख हमको मिल पाती है। ऐसे ही आगे की सीख नहीं मिलती। आज मेरे समक्ष हैदराबाद की युवा शक्ति, मेरे किशोर बैठे हैं, नारी शक्ति बैठी है, हमारे कुछ अभिभावक भी बैठे हैं। मुझे एक दो बातें आपसे करनी है, क्योंकि बातें तो बहुत करनी है। साध्वी श्री जी का शायद हाल का भी हाँ, तो मैं अभी बस 2-3 मिनट में साध्वी श्री जी के समक्ष बस एक दो बातें रखना चाहता हूँ कि आज आनंद में ये नारी शक्ति बैठी है और हमारा ये श्रावक समाज बैठा है। मैं बहुत बार जब काफी जगह जाता हूँ तो कुछ बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि अध्यक्ष जी आप लोग थोड़ी सी सक्रियता लाइए, युवकों को जगाइए, भावी पीढ़ी को जगाइए कि आजकल के युवक न तो धर्म स्थान में जाते हैं और न इनकी कोई जीवन शैली है वो सही ढंग से नजर आती है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से, ये बेंगलोर की घटना है, और मैंने उन अभिभावक से कहा कि हमने तो इस किशोर मंडल का हाथ 15 साल की उम्र से थामा, एक युवक का हाथ 21 साल की उम्र में थामा होगा, लेकिन एक बच्चा जो बचपन से लेकर 15 साल और 21 साल में न जाने उससे आगे भी बढ़ा है, वो तो आपके संरक्षण और सहाय में बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि यदि आपके द्वारा यदि वो संस्कार उनके भीतर यदि बचपन से दिए जाते तो शायद ये आज शिकायत न आप करते या न मुझे इसको सुनने का अवसर मिलता। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि संस्कार तो जो बचपन के हैं वो नींव बनकर आगे बढ़ते हैं। हम तो सिर्फ उसको एक सही मार्ग और मार्गदर्शन देने की बात करते हैं। साध्वी श्री जी संस्कारों को पुष्ट करती है, लेकिन इस धर्म स्थान तक लाने का दायित्व तो हमारा है। हम यहाँ यदि इस किशोर को, इन बच्चों को यहाँ लाएंगे तो फिर निश्चित रूप से यहाँ वो संस्कार के साथ उनका आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा। मैं बहुत ये बात जो है आज हमारे समाज में मतलब एक कष्ट होता है कि हमारे समाज में इतने किशोर, इतने युवा, लेकिन जिस रूप से एक संगठन हमें दिखना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जो संगठन का हमारा रूप, जब हम इतने से होकर इतना बड़ा काम करते हैं तो यदि पूरा यदि तेरा समाज की शक्ति यदि लग जाए तो
हमारी नारी शक्ति जो ये केसरिया रंग में रंगी है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक नारी का जो हट होता है ना, उस हट की चर्चा होती है कि नारी जब कोई हट कर ले तो आप एक हट कीजिए कि आज के बाद आप जब कभी भी इस धर्म स्थान पे आए या जहां कहीं भी जाए, एक क्रम बने कि डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक आप ये जरूर एक हट मान लें कि मैं